हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 3 ऐसे स्टॉक्स की जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे कि स्टॉक में मोमेंटम किस साइड है, बाई साइड है या सेल साइड है, और स्टॉक की टेक्निकल पिक्चर कैसी लग रही है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कौन से वो लेवल्स होने चाहिए जो आपको वॉच आउट करने चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सबसे पहला बुलिश स्टॉक या बाई साइड स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आईटीसी की। अगर पिछले वीक की यानी कि 5 डेज परफॉर्मेंस की हम बात करें तो स्टॉक ने 2% का ऑलमोस्ट हमें रिटर्न दिया है। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट्स में कि किस तरीके से स्टॉक अभी टेक्निकली पोजीशंड है और यहां से आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में। ये है आईटीसी का डेली चार्ट और आप जैसा देख पा रहे हैं स्टॉक एक गुड अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो स्टॉक का जो रीसेंट प्राइस एक्शन है वो 20 एसएमए के ऊपर है। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 20 एसएमए की लाइन है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है इन शॉर्ट टर्म। और ये हमें ये भी बताता है कि स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म में कितना मोमेंटम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारी कैंडल्स जो बन रही है गैप के साथ बन रही है शॉर्ट टर्म एसएमए से। इसका मतलब है कि स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है। स्टॉक के टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं अब देखिए। स्टॉक के अगर प्राइस पैटर्न की बात करें ना तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टॉक ने 213 से लेके 266 तक एक अच्छा रनअप दिखाया था। उसके बाद स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था। अगर इस कंसोलिडेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें अब ये एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न में एक साइडवेज कंसोलिडेशन होता है और फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन और होता है जिसका बेस पहले वाले बेस से ऊपर होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लो बनाया था स्टॉक ने 250 के लेवल पे और यहाँ पे जो लो बना है वो कुछ 260 के लेवल्स पे। स्टॉक ने जब ब्रेकआउट दिया है पैटर्न के रेजिस्टेंस से तो एक उसके बाद इमीडिएटली स्टॉक ने पैटर्न का टारगेट भी अचीव कर लिया। यहाँ कहीं 310-11 में जाके स्टॉक का एक फर्स्ट टारगेट जो था आफ्टर द कंसोलिडेशन वो हमारा अचीव हो गया है। उसके बाद स्टॉक में कैसी मूवमेंट रही है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट नहीं आई है। स्टॉक फिर भी 20 एसएमए के ऊपर ही ट्रेड करता रहा और एक छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है। एक बार बॉलिंजर बैंड्स लगा के यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से अभी रीसेंट प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा है। क्या ये एक्सेस जोन में जा चुका है या इसमें कोई ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आगे भी स्टॉक जाएगा। अब देखिए ये कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे थे, बॉलिंजर बैंड है। इसके बॉलिंजर बैंड्स हमें बताते हैं कि स्टॉक एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं। और अगर कर रहा है तो अपर बैंड से जब भी स्टॉक के प्राइसेस लगते हैं इट मींस स्टॉक्स का मोमेंटम तो अच्छा है, कुछ टाइम तक ये उस जोन में ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैंडल्स के बाहर बनने लगे तो इसका मतलब एक्सट्रीम जोन में प्राइसेस जा रहे हैं। प्राइसेस में जो एक्सपेंशन है, प्राइस का जो मोमेंटम है वो इतना ज्यादा है कि वो यूफोरिया काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इंडिकेट कर रहा है। बॉलिंजर बैंड्स जब भी आप ट्रेड करते हैं तो जब भी कोई एक्सपेंशन आता है इन बैंड्स में उससे पहले एक नैरो नेक बनती है हमारी। ये जो कंसोलिडेशन मैंने आपको दिखाया था देखिए ये रिप्रेजेंट कर रही है बॉलिंजर बैंड्स की नेक और उसके बाद हमारा मोमेंटम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो यहां से आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक का जो बैंड है अभी वो और एक्सपैंड होगा क्योंकि यहाँ पे कोई यूफोरिया काइंड ऑफ सिचुएशन हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो स्टॉक में ट्रेड कैसे लेंगे? अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हैं तो आपने आई करनी है स्टॉक का लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस है। लेटेस्ट रेजिस्टेंस क्या है स्टॉक का? 335 जो कि स्टॉक का वीकली हाई भी है। तो उससे ऊपर हम एक ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं आईटीसी में 336 टू 337। अगर स्टॉक जाता है ड्यूरिंग द डे और क्लोजिंग ऑफ द डे में तो हम उससे ऊपर एक ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर की साइड 5% का अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो बॉलिंजर बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जो कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन है वो अभी इनमें मोमेंटम और बाकी है। क्योंकि अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे एकदम रीसेंट तो पिछले 4-5 डेज से स्टॉक में एक बहुत ही नैरो बॉडीड कैंडलस्टिक बन रही है जो कि कंसोलिडेशन दिखाती है और इस चीज की प्रोबेबिलिटी को दिखाती है कि अगर लेटेस्ट रेजिस्टेंस हमारा टूटेगा तो उसके ऊपर भी स्टॉक में एक अपस्विंग आ सकता है। तो यहां से 336 से 337 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो वो हमारा बाय पॉइंट रहेगा। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ना कैंडल्स का, लेट मी जस्ट जूम इन।
1 2 3 इनका जो बेस है यानी कि 328 329 में हमारा स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, ठीक है। और ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड आता है तो ये वाला जो बेस हमारा बना है रीसेंट कंसोलिडेशन का, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 328 टू 329 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ 5% का अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या हो जाएगा इस ट्रेड में, 1:2.5 का, रफली आप मान सकते हैं 1:2, विच इज अ गुड ट्रेड टू वर्क ऑन। दूसरा स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है बैंकिंग स्पेस से। मैंने पिक किया है HDFC बैंक, और HDFC बैंक कुछ इस तरीके से पोजीशन है कि यहाँ से आगे हम एक बाई साइड ट्रेड इसमें बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट्स में कि HDFC बैंक के कौन से लेवल्स आपको वॉच आउट करने चाहिए और टेक्निकल पिक्चर कैसी लग रही है स्टॉक की। ये है HDFC बैंक का डेली चार्ट, और इसमें देखिए इसका जो प्राइस एक्शन अगर हम डेसिफर करने की कोशिश करें तो नीचे की साइड एक हमें बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल पैटर्न है जिसमें जो प्राइसेस हैं वो एक दो लाइंस के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर हम इसको और क्लियर करना चाहें तो हम दो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा बेस जो बना था, स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आया था जब स्टॉक 2 ही दिन में 30% बढ़ गया था। उसके बाद स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है वो 20 SMA के नीचे ट्रेड करने लगा था। जब तक ये कंसोलिडेशन हुआ है तो प्राइसेस आप देखेंगे स्टॉक की जो कैंडल स्टिक बन रही है, जो प्राइस एक्शन स्टॉक का निकल के आ रहा है, वो इस 20 SMA के ऊपर नीचे ही ऑसिलेट कर रहा है। जब भी हमारा स्टॉक का प्राइस एक्शन 20 SMA या कोई भी जो मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, इट मींस कि स्टॉक में मोमेंटम अभी वन साइडेड नहीं हुआ है, यानी कि किस साइड स्टॉक का मोमेंटम है ये अभी क्लियर नहीं है। ये मोमेंटम की डायरेक्शन कब क्लियर होगी, जब आपका जो पैटर्न बन रहा है ऑन द लोअर साइड वो जब एक ब्रेकआउट दे दे। तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न था, ऊपर की साइड आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं 1 2 3 ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, 1420 का ये लेवल था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने अगस्त के महीने में यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद स्टॉक फिर से एक अप ट्रेंड की ओर हमें जाता हुआ दिख रहा है। बीच बीच में स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दे रहा है। हर ब्रेकआउट से पहले स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 1420 पे, साइडवेज कंसोलिडेशन, देन द स्टॉक अगेन मूव्ड अप। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो हमारा फेज चल रहा है वो साइडवेज कंसोलिडेशन का चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारा प्राइस एक्शन जो है अभी भी 20 SMA के ऊपर है। तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, देखिए एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक का इस लेवल पे है 1665 के लेवल पे। तो यहां जाने से पहले हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो भी मेजर रेजिस्टेंस होता है वो हमें बताता है कि वहां पे कुछ इन्वेस्टर्स, हमारे ट्रेडर्स फंसे हुए होंगे। तो जब प्राइसेस यहाँ पे जाएंगे तो एक सेल ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है, उससे थोड़ा नीचे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैप्स भी हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रेड कैसे लेंगे HDFC बैंक में, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न हमारा बना है ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट पैटर्न है। अगर आप देखेंगे ना, ये कंसोलिडेशन पैटर्न से पहले यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आया है, ठीक है। अपमूव के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस हम नोटिस करेंगे विच इज अराउंड 15 तो 15-16 या 15-17 से ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4-5% का अपमूव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे टूट रहा है और स्टॉक में एक बाय साइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इसका स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1490 के लेवल पे। ये लेवल कैसे हमने डिसाइड किया, अब देखिए ये जो कंसोलिडेशन हमारा हुआ है ना, इसका मिड पॉइंट हमने लिया है। तो यहाँ पे जो हम थीसिस यूज कर रहे हैं वो ये है कि एक बार ब्रेकआउट होगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। क्यों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दो रीजन है। एक तो प्राइसेस ऑलरेडी 20 SMA के ऊपर है। डेली चार्ट में हमने कुछ टाइम पहले देखा था, एक दो महीने पहले देखा था, एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया है, 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और रीसेंट जो हमारा कंसोलिडेशन हुआ है उससे ऊपर भी हमारा एक ब्रेकआउट आया है। तो ये 2-3 रीजन है जो हमें बताता है कि HDFC बैंक में अभी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट। तो एंट्री आप कहाँ पे ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक 1500 पे है या 1505 पे है तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हम ट्रेड इनिशिएट कब कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से ऊपर कर रहे हैं। तो 15-16 या 15-17 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो तब हम इसमें तब एंट्री ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, वो लगाएंगे ये जो कंसोलिडेशन है इसके मिड पॉइंट पे 1490 के लेवल पे।
ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि हमारे एंट्री पॉइंट से लगभग 2% नीचे है। और ऊपर की साइड हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1575 से 1576, ऑलमोस्ट एट दिस लेवल हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 4%, 4 से 5% ऊपर का टारगेट। तो ये हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड जो इस ट्रेड में रहेगा वो रहेगा 1:2। लास्ट स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है जोमैटो। जोमैटो ने रीसेंट पास्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखा है फ्रॉम इट हाइज, और यहाँ से आगे स्टॉक की टेक्निकल पिक्चर क्या कुछ चेंज हुई है, क्या ये बाय साइड मोमेंटम हमें दिखा रहा है स्टॉक। तो चलिए देख लेते हैं एक बार स्टॉक का चार्ट्स और देख लेते हैं कि अगर आपने इसमें बाय साइड ट्रेड लेना है तो कौन से लेवल्स आपको वॉच आउट करने चाहिए। ये है जोमैटो का डेली चार्ट। तो चलिए देख लेते हैं स्टॉक में किस तरीके का प्राइस एक्शन रहा है रीसेंट पास्ट में, और यहाँ से आगे हम स्टॉक में कैसा प्राइस एक्शन एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं स्टॉक को थोड़ा जूम आउट करूं तो देखिए आप देख पा रहे हैं स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेंड में था। हमें रेड कैंडलस्टिक्स काफी दिखाई दे रही हैं और ग्रीन कैंडलस्टिक बहुत कम दिखाई दे रही है इस वाले एरिया में। स्टॉक लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, जिसका मतलब है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है मई के बाद से, तो स्टॉक नीचे की तरफ एक कंसोलिडेशन या एक साइडवेज मूवमेंट हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर हाइज यहाँ पे, लोअर लोज बनना यहाँ पे हमारे रुक गए हैं। अगर देखेंगे आप ये 84 पे एक लोअर हाई बना था, उसके बाद हमारा जो हाई बना है, लोअर हाई बना है वो 75 पे, लेकिन उसके बाद से कोई मेजर लोअर हाई हमारा बन नहीं रहा है। स्टॉक का अगर प्राइस एक्शन हम देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं स्टॉक प्राइस चार्ट को। अब देखिए ये जो प्राइस एक्शन हमारा है ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमें एक बुलिश पैटर्न दर्शा रहा है। कौन सा बुलिश पैटर्न है, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। देखिए स्टॉक में एक लो यहाँ पे बना था इस लेवल पे, और एक बेस स्टॉक का यहाँ बना है, दूसरा बेस जो है वो यहाँ बना है। तो ये वाला जब भी पैटर्न बनता है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। जब भी इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, देखिए एक बेस यहाँ पे बना, दूसरा बेस इसका यहाँ पे बना है, और नीचे की तरफ एक प्रोट्रूडिंग हेड है हमारा। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। ट्रेड कैसे करते हैं इस पैटर्न को, इस पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं जब पैटर्न का एक ब्रेकआउट आता है। तो देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच सकते हैं। नाउ द पैटर्न विल बी मोर क्लियर टू यू। दिस इज वन शोल्डर एट द लेवल ऑफ 54। हमारा हेड कहाँ बना था, 42। ये हमें जब 42 का लेवल हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि सेलिंग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जब यहाँ से एक अपमूव आया है, यानी कि जो हेड था उसका जो एक अपमूव बनाया है स्टॉक ने, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम कंसिडरेबल है। हमें वॉल्यूम को यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं, बायर साइड वॉल्यूम अच्छा है। नाउ स्टॉक जो है दूसरा शोल्डर बनाने के बाद विच इज एट 58 लेवल, स्टॉक फिर से एक अपमूव दे रहा है। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे जो रेजिस्टेंस हमारा बना है ना, पैटर्न का रेजिस्टेंस, उससे जस्ट ऊपर ये लाइन देखिए कहाँ पे है, इसका बेस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 67 से 68 के लेवल है। तो अगर स्टॉक आने वाले दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देने के बाद एक ब्रेकआउट देता है 67 से 68 के लेवल के ऊपर, तो यहां से ऊपर हम 7-8% का स्टॉक में एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं 7-8% ये आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए स्टॉक में ना एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 74 से 76, 77 के लेवल पे। तो इस लेवल पे आके स्टॉक एक बार को रुक सकता है, यहाँ पे कुछ हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो अगर हम स्टॉक के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे हम एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हम एक बार अपनी पोजीशंस को हल्का करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे ये जो हमारा लेटेस्ट कंसोलिडेशन हुआ है, यानी कि जो लेटेस्ट हमारा सेकंड शोल्डर जब बना था ना, उसका जो कंसोलिडेशन हुआ था, राइट, दिस इज अ कंसोलिडेशन विच वी आर सीइंग। तो इसका जो मिड पॉइंट है ना, इससे जस्ट ऊपर, तो 68 पे हमने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 4% नीचे, विच इज 64-65 का लेवल। 64 नहीं, एग्जैक्टली आप 65 या 65 से 0.50 में। तो इस तरीके से हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है इस ट्रेड में वो क्या हो जाएगा, 1:2 का। तो ये तीनों स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और लेवल्स को वॉच आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में लेवल्स हमारे अनफोल्ड हो रहे हैं, मोमेंटम हमारा अनफोल्ड हो रहा है।
एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगी कि ये जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, तो इसके बेसिस पे आपने बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.